राज का विकास और उसका प्रभाव। एक बार सुन लो बहुत जल्दी जल्दी से। किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कब किया? 1793 में। कब किया? 93 में। अस्थायी बंदोबस्त का मतलब क्या था कि उसने कहा कि अब हम छोटे छोटे किसानों को जमीन नहीं देंगे। उसने जमीन का एक हिस्सा किया, उसकी बोली लगवाई कि हमें इसकी इतनी टैक्स चाहिए, लगान चाहिए। उसने जिसने जो सबसे बड़ी बोली लगाई उसने उसको वो जमीन दे दी। इसे कहते हैं अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। जिससे क्या भारत में कौन सी व्यवस्था लागू हो गई? जमींदारी प्रथा। कौन सी व्यवस्था? जमींदारी प्रथा। कंपनी राज में मारवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू की गई? उत्तर पश्चिमी प्रांत, उत्तर प्रदेश, जो आधुनिक उत्तर प्रदेश है वहां पर, पंजाब और मध्य भारत में। अंग्रेजों ने भारत में पहली रेलवे लाइन कब और कहां शुरू की? सबसे पहले जब अंग्रेजों को दिक्कत होने लगी कि भाई माल कैसे ले जाया जाए, कैसे चीजें यहाँ से वहां कैसे जाया जाए, तो उन्होंने क्या किया? रेलवे लाइन की व्यवस्था करी। कब? 1853 ईस्वी में मुंबई और ठाणे के बीच एक लाइन बिछाई और सबसे पहली लाइन उस लाइन पे रेल चलाई गई। किसने चलाया? लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे लाइन का या रेल का जनक भी कहा जाता है। भारत में डाक टिकट प्रणाली शुरू की। किसने शुरू की? लॉर्ड डलहौजी ने। रेलवे चलाई 1853 में और डाक टिकट की व्यवस्था उसके एक साल पहले यानी 1852 में। कंपनी राज के दौरान भारत का पहला बैंक कौन सा स्थापित हुआ? जैसे बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कब? 1770 में। वो कौन सा आंग्ल वाला युद्ध हुआ था? आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 और 1769 के तुरंत बाद। बांध कूटनीति, बंगाल विभाजन, बंगाल पार्टीशन या भंग, ऐसे कई नामों से हम इसको जानते हैं। पहली बार किस वायसराय ने लागू किया? तो उसका नाम लॉर्ड कर्जन है। उसने 1905 में लागू किया बंगाल में प्रेसिडेंसी का जो विभाजन। कंपनी के समय में फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? 1881 ईस्वी में फैक्ट्री एक्ट जब पारित हुआ तो उसमें श्रम सुधार की व्यवस्था करी गई। भारत में श्रम सुधार की व्यवस्था तभी से लागू मानी जाती है कि कितने घंटे काम लेना है और कौन कौन सी वहां पे व्यवस्थाएं आपको देनी है जो मजदूर काम करने आएंगे उनके लिए। कंपनी राज के दौरान भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? जनगणना से मतलब हमारा यह होता है कि किसी जगह विशेष में, देश विशेष में, तो पूरे देश में रहने वाली पूरी जनसंख्या, जन्म से लेके जो अंतिम व्यक्ति है, पूरी यानी वृहद, बड़ा से बड़ा व्यक्ति, बूढ़ा से बूढ़ा व्यक्ति, सबका जब आकलन किया जाए, सबकी जब गिनती की जाए, उसे हम क्या कहते हैं? जनगणना। यानी लोगों की गिनती करने का मतलब होता है जनगणना। जनगणना से ही हम अपने देश की तमाम नीतियां बनाते हैं कि कौन सी नीतियां हमें कैसे बनाने, किसके लिए हमें क्या क्या करना है, जिससे सभी लोगों का कल्याण हो सके। तो कब हुआ? 1772 में हुआ। लॉर्ड मेयो ने, सॉरी 1872 में, 1772 नहीं, 1872 में हुआ। किसने कराई? लॉर्ड मेयो ने। दादा भाई नौरोजी जो थे उनका इसमें भी बड़ा रोल था। और हमें यह याद रखना है कि कंपनी ने आंशिक रूप से 1801 में भी एक जनगणना कराई थी। जब कभी आंशिक शब्द लगा हो जनगणना में तो उसका उत्तर 1801 होगा। लेकिन जब आंशिक ध्यान लगा हो, ये लिखा हो कि भारत में पहली जनगणना कब कराई गई, तो हम क्या जवाब देंगे? 1872। और किसके समय में? तो लॉर्ड मेयो के समय में कराई गई। किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा के बारे में आपको बताएं? किसी महिला के पति के खत्म हो जाने पर उसके शव के साथ, उसकी लाश के साथ महिला को जिंदा जला देने की कुव्यवस्था को सती प्रथा कहते थे। इस प्रथा के खिलाफ 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कानून बनाया और कहा कि यह असंवैधानिक है या गैर कानूनी, अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। इस अधिनियम ने भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की।
1773 का जो लेजिस्लेटिव एक्ट आया उसने भारत में बंगाल में के कलकत्ता में जो उसमें अंग्रेजों की राजधानी हुआ करती थी वहां पे 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना